हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जाम क्रैक मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे 40 प्रश्न जो कि भारतीय संविधान से संबंधित हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे हो सके और अगर आप सक्षम हैं तो आप प्लीज़ एक बार जीवन में आप एक बार इस स्कैनर पे मेरे आप डोनेट कीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मेरा फ़ोन फूट गया था, पढ़ाने के लिए ही 5% ब्याज पर लेकर के मैंने टैबलेट लिया हुआ है और जिसका ब्याज मुझे ज़्यादा आ रहा है और मैं अभी भरने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है यूपीएससी की तैयारी करता हूँ दिल्ली रह करके मुखर्जी नगर में। तो मेरे से बन नहीं पा रहा है और मैं बहुत अच्छे परिवार का हूँ भी नहीं। तो प्लीज़ अगर आपसे हो सके तो आप कर दीजिएगा। और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1946 में। दोस्तों, मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा, बस आप थोड़ी सी मदद कीजिए। अगला है, संविधान सभा की प्रारंभिक कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये थी जो आपके 389 थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा में भारतीय राज्यों यानी कि जो देशी रियासतें थी उसके कितने सदस्य थे? तो इसकी संख्या थी दोस्तों 93। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और इसी दिन जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर दूसरा जो हुआ था अधिवेशन वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और इस दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय जो संविधान है इसका शिल्पकार भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि मैंने क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी रखी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ डोनेट एक बार लाइफ में आप कर दीजिएगा गुरु दक्षिणा समझ के। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल कितनी समितियाँ थी? तो संविधान सभा में टोटल 22 समितियाँ थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने सत्र हुए थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के टोटल जो थे 13 सत्र हुए थे। कितने? 13 सत्र हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में कितने दिनों तक जो है कार्य हुआ था? तो यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए साथियों, जो संविधान सभा इसका अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ आप एक डोनेशन कर दीजिएगा। अगला है, संविधान के प्रारंभ में जो है कुल कितने अनुच्छेद थे? तो संविधान जब प्रारंभ हुआ था तो टोटल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। संविधान के प्रारंभ में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो पहले 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। और अब जो है 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग 395 अनुच्छेद। ठीक है। अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तो उस दिन जो है राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को जो है किससे प्रेरणा मिली है? तो जो संविधान की प्रस्तावना है अमेरिका के संविधान से प्रेरणा मिली है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो है वो किसने कहा था? तो केशवानंद भारती केस में जो है कहा गया था कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा है।
दोस्तों आप 40 क्वेश्चन करने के बाद कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अगला प्रश्न है, संविधान का किस भाग को मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32, ठीक है, इसको जो है मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो देखिए वर्तमान में 6 हैं, शुरुआत में जो थे वो 7 गो था, ठीक है, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के, मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद तक वर्णित है? अच्छा, मौलिक अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों को बताया गया है। किसमें? भाग 3 में, 3 ही है। अगला है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए थे? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं? तो 51A में मौलिक कर्तव्यों को वर्णन मिला है। अगला है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या होती है वो होती है 11। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों जो समानता का अधिकार है ये आपका 14 से लेकर के 18 में वर्णित है। आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णित है। क्या कोई बता सकता है कि अस्पृश्यता का अंत जो है, अस्पृश्यता का अंत जो है वो किस जो है संविधान में है? संविधान के कौन से आर्टिकल में है? अगला है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में है। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद जो है 23-24 में है। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है 25 से 28 में। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 29 और 30 में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को संविधान का संरक्षक किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्षों का भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है आपकी 35 वर्ष जो है न्यूनतम आयु है राष्ट्रपति बनने की। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो एक निर्वाचन मंडल होता है, वही जो है राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति बने? तो ये टोटल 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, तो उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये भी जो है आपकी 35 वर्ष ही होगी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो दोस्तों ये हो गया आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही मैं संविधान के 400 प्रश्नों की सीरीज दूंगा जिसमें 40-40 के 10 सीरीज होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपके पास होगा तो आप प्लीज़ इसको डोनेट कीजिएगा। जितना मैं बोला हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।